तुलसीदास जी ने लिखी हुई एक चौपाई बहुत फेमस है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या सही में इसमें यही कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारियों को पीटना चाहिए? आज हम इनकी चौपाइयों में ये भी पढ़ेंगे। दूसरी एक चीज कि जो रावण का दूत है, जो रावण के पास जाकर राम जी की बड़ाइयां करता है, असल में वो दूत था कौन और क्यों वो राक्षस बना था, ये भी हम आज जानेंगे। और सबसे अगत्य की बात कि आज हम सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट करेंगे। तो आइए सुंदरकांड के दोहा नंबर 55 से 60 आज हम पढ़ते हैं और आगे तुलसीदास जी किस प्रकार इसकी रचना करके कहते हैं देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोहा नंबर 55 से। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। अब यहाँ पर दूत रावण से और कहता है कि सहज सूर, ये जो वानर है ना, वो सहज ही शूरवीर है। कपि भालू सब, बंदर और भालू सारे के सारे सहज ही शूरवीर है। पुनि सिर पर प्रभु राम, और उस पर प्रभु श्री राम जी का हाथ भी है। रावण काल कोटि कहूं, हे रावण कोटि कालों तक जीती सकहि संग्राम। वे लोग कोटि कालों तक संग्राम को जीत सकते हैं। तो तू उसे ऐसा वैसा मत मान, ये वानर सेना ऐसी वैसी नहीं है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। जो शेषनाग जी जिनके सहस्त्र सिर हैं, यदि ऐसे लाखों शेषनाग भी एक साथ इकट्ठे हो ना, तो भी राम जी के तेज बल बुद्धि और उनकी अधिकता को गा नहीं सकते। सक सर एक सोशी सत सागर, उनके एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र सूख सकते हैं। तब भ्रात ही पूछे नर नागर, परंतु जो नर में नारायण के समान है, उन्होंने भी आपके भाई से ये उपाय पूछा था। इसी वजह से वे समुद्र के किनारे बैठ गए हैं। तासु वचन सुनी सागर पाही, आपके भाई के ही वचन सुनकर वे सागर से मागत पंथ कृपा मन माही, अपने मन में कृपा भर के समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, अब ऐसी बातें सुनकर 10 शीश हंसने लग जाता है। जो असीमति सहाय कृत कीसा, और ऐसा कहता है कि जिसकी ऐसी मति है ना, तभी इसने वानरों की सेना तैयार की है। सहज भीरु कल बचन दृढ़ाई, स्वाभाविक ही डरपोक है विभीषण तो। सागर मन ठानी मचलाई, जो समुद्र के सामने बालहट करने राम जी को बिठा दिया। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, हे मूर्ख झूठी झूठी बढ़ाई क्यों करता है। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई, मैंने मेरे शत्रुओं की बुद्धि और बल की पहचान कर ली है। थाह पा लेना अर्थात पहचान कर लेना। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसकी जगत में विजय नहीं हो सकती। सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, अब ऐसे रावण के वचन सुनकर दूत को बहुत गुस्सा आ जाता है। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, और योग्य समय देखकर उस दूत ने लक्ष्मण जी की पत्रिका रावण को दे दी। रामानुज दीन यह पाती, रामानुज राम के अनुज ने ये पत्रिका दी है। नाथ बचाई जुड़ा वहु छाती, और नाथ तुम इसको पढ़वा लो और अपनी छाती ठंडी कर लो। बिहसी बाम कर लीनी रावण, हंस के रावण ने वो पत्रिका ली। सचिव बोली सठ लाग बचावन, और मंत्री को बुलाकर उससे मूर्ख बांचने लगा। मतलब वो जो मंत्री था वो भी मूर्ख, और जो पढ़वा रहा था रावण वो भी मूर्ख, दोनों ही उस चीज को पढ़ रहे थे। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस। बातन मन ही रिझाई सठ, केवल बातों से ही मन को मत रिझाना रे मूर्ख।
घालसी कुल खीस, तू अपने ही कुल को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। राम विरोध न उबरसी, राम के विरोध से तू अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता है। शरण विष्णु अज ईस, और ना ही तू किसी के भी शरण में चला जा, विष्णु ब्रह्मा या शिव के, वो भी तुझे कोई नहीं बचाएगा। की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, या तो अभिमान छोड़कर और अपने छोटे भाई विभीषण की भांति भगवान श्री राम के चरण कमलों का भ्रमर बन जा। हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूप अग्नि में तेरा पूरा परिवार पतंगों के स्वरूप दहन हो जाएगा। सुनत सभय, अब सुन तो लिया, सभय भय अंदर आ गया रावण के। मन मुख मुस्काई, और चेहरे से वो मुस्कुरा रहा है। कहत दसानन सब ही सुनाई, और वो सबको सुनाकर कहने लगा। भूमि पर आकर गहत आकाशा, जमीन पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है। लघु तापस कर बाग बिलासा, वैसे ही यह छोटा तपस्वी अर्थात लक्ष्मण बाग विलास की अर्थात डींगे हाँक रहा है। रावण को अंदर तो डर हो गया था, पर बाहर अपने लोगों के सामने वो बड़ाइयां हाँकने लग गया, और ऊपर से ये कहने लग गया कि लक्ष्मण बड़ाई हाँक रहा है, डींगे हाँक रहा है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। तो यहाँ पर उनका दास ये कह रहा है कि तुम तो प्रकृति से ही अभिमानी हो, पर फिर भी समझकर अपनी प्रकृति को छोड़ो, और जो भी ये सब बातें हैं ना, उन सभी को सत्य मान लो। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। और आगे कहते हैं, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए रावण, हे नाथ राम जी से वैर मत कीजिए, आप राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, रघुवीर जी का स्वभाव अत्यंत कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राव, भले ही वो तीनों लोकों के राजा है, फिर भी उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, जैसे ही तुम प्रभु को मिलोगे ना, वे तुम पर अवश्य कृपा कर देंगे। उर अपराध न एक हूं धरी, और अपने हृदय में तुम्हारा एक भी अपराध नहीं रखेंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, फिर जाके ये कहता है कि रावण तुम जनक सुता को रघुनाथ जी को दे दो। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, केवल मेरा इतना ही कहा आप कर दीजिए। जब ते ही कहा देन विदेही, अब जैसे ही इस दूत ने कहा कि वैदेही को दे दीजिए, चरण प्रहार किन्ह सटते ही, और तभी उस दुष्ट रावण ने उस दूत को लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहा। अब दुष्ट रावण की लात खाने के बाद ये दूत ने रावण के सामने सिर नवाया और चला गया। कृपा सिंधु रघुनायक जहां, वहीं चला गया जहां रघुनायक रहते हैं, सिंधु के उस पार। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, प्रणाम करके उसने सारी कहानी सुनाई। राम कृपा आपनी गति पाई, और राम कृपा से उसने खुद की गति, खुद का असली स्वरूप पा लिया, वो साधु समान हो गया। ऋषि अगत्य की सांप भवानी, यहाँ महादेव जी कहते हैं, हे भवानी ऋषि अगत्य का इसे श्राप लगा था। राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी, अत्यंत ज्ञानी मुनि था पर राक्षस बन गया था। बंदी राम पद बार ही बारा, और जैसे ही उसने बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना की, मुनि निज आश्रम कहूं पगधारा, और वह अपना गति पाकर मुनि के स्वरूप में आकर अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। अब यहाँ पर 3 दिन बीत गए थे, पर ये जो जलधि है ना, समुद्र, ये जड़ हो गया था, बात नहीं सुन रहा था रघुनाथ जी की। बोले राम सकोप तब,
तब राम जी अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, भय बिनु होए न प्रीत, बिना भय के कोई प्रीति नहीं करता। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, लक्ष्मण धनुष बाण तुरंत लेके आ जाओ। सो बारिधि बिसिख कृशानु, मैं अग्नि बाण से समुद्र को ही अभी सोख डालता हूँ। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। और स्वाभाविक ही कंजूस को उदारता का संदेश नहीं देना चाहिए। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता में फंसे हुए को ज्ञान की कथा। अति लोभी सन बीरति बखानी, और अत्यंत लोभी को वैराग्य का वर्णन। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, क्रोधी को शांति और कामी से हरि की कथा अर्थात भगवान की कथा। ऊसर बीज बये फल जथा, जैसे ये सभी चीजें बिल्कुल अफलित हो जाती है, जैसे रेगिस्तान में आपने कोई बीज बोया हो। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर रघुपति जी ने चाप चढ़ा दिया। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, और ये बात लक्ष्मण जी को अत्यधिक पसंद आई थी, क्योंकि लक्ष्मण जी तो पहले ही कह रहे थे कि समुद्र से विनती करने से कोई लाभ नहीं होगा, देवों का कोई भरोसा नहीं, आप काम कर लो, आप सुखा दो इसको। तो लक्ष्मण जी को अब मजा आ गया। संधाने प्रभु बिसिख कराला, अब प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया। उठी उदरी उर अंतर ज्वाला, और समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। मकर उरग इश गन कुलाने, मगर सांप और मछलियों के समूह अत्यंत व्याकुल हो गए कि अरे अब तो मरे ही समझो। जरत जंतु जल निधि जग बचाने, और जब समुद्र के जीवों ने जाना कि समुद्र भीतर से जलने लगा है और वे अब डरने लगे थे। अब सोने के थाल में कनक थार, सोने के थाल में भरी मणि गन गाना, अनेक मणियों को भरकर विप्र रूप आयो तजिमाना, और समुद्र वहां पर ये सारा मणियों का थाल सजाकर विप्र रूप ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान के सामने आ गया है। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। अब काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। बिनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नव नीच। नीच कभी भी विनय से नहीं मानते, वह डांटने पर ही रस्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, अब समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, हे नाथ मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, इन सभी की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, आप ही की प्रेरणा से माया ने ये सब उपजाया है। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, और सृष्टि के लिए ही उत्पन्न किया है, ऐसा ग्रंथों में भी गाया गया है। प्रभु आय सुजे ही कह जस अई ही, जिसके लिए स्वामी जी जैसी आज्ञा है, सोते ही भांति रहे सुख लई, वह उसी प्रकार ही रहने में सुख पाता है। तो अब समुद्र ये कहता है कि प्रभु आपने ही हमें बनाया, हम जड़ ही है, हम में कहाँ चेतना। अब आपने हमें जैसा बनाया हम वैसे ही रह रहे हैं, हम कैसे चेतनता बताएं आपको। प्रभु बल किन्ह मोहि सिख दिन ही, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्ही। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आप ही की बनाई हुई तो है। अब आगे समुद्र भगवान को थोड़ा सा मना रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब समुद्र ये कह रहा है, ढोल उसको पीटते हैं ना तभी वो सुर में आवाज करता है। गवार जिसे धमकाने पर ही, जिसमें बुद्धि नहीं होती ना ज्यादा, वो धमकाने पर ही कोई काम करता है। शूद्र पशु नारी, कोई ऐसी नारी जो शूद्र है, शूद्र अर्थात जाति में नहीं, अपने कर्मों से पशु के समान है,
वो सकल ताड़ना के अधिकारी, वो सब के सब मार के ही अर्थात शिक्षा के ही अधिकारी है। कोई व्यक्ति, इसमें नारी अर्थात सभी की बात की गई है, कोई नर अर्थात पुरुष और नारी अर्थात स्त्री की नहीं। यहाँ नारी इट मीन्स जितने भी जीव है ना, जो स्त्री से उत्पन्न हुए हैं, जो स्त्री तत्व से उत्पन्न हुए हैं, वे सारे के सारे, इन सभी के बारे में बात की है। और वो भी कैसे? शूद्र पशु नारी, जो बहुत ही बुरा पशु के समान सोचता है, वैसा व्यक्ति सकल ताड़ना के अधिकारी, वे सभी के सभी ताड़ना के अधिकारी होते हैं। तो जो मतलब बाहर के लोग निकालते हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, प्रभु के प्रताप से ही मैं तो सूख जाऊंगा। उतरही कटकु न मोरी बड़ाई, और सेना भी पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई तो नहीं है, मेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी, मैं आपसे शत्रुता नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, तथापि जो भी आपने आज्ञा मुझे दी है उसका उल्लंघन तो नहीं हो सकता। करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। और इसी तरह से वेद भी गाते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वो तुरंत ही कह दो, मैं कर देता हूँ। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। अब समुद्र के ऐसे विनीत वचन सुनकर प्रभु श्री राम मुस्काने लगते हैं। जे ही विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहूँ उपाई। और कहते हैं, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए ऐसा कोई उपाय बता दो। नाथ नील नल कपिदो भाई। अब यहाँ पर समुद्र कहते हैं कि हे नाथ, नल और नील नाम के दो भाई हैं। लरिकाई ऋषि आशीष पाई, और उन्होंने लड़कपन में ही, बचपन में ही ऋषि से आशीर्वाद पा लिया था। तिन्ह के परस किए गिरी भारे, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी तरह ही जलधि प्रताप तुम्हारे, तुम्हारे प्रताप से समुद्र भी तैर जाएंगे। मुनि पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर करी हूं बल अनुमान सहाई, अपने बल के अनुसार आपकी सहायता अवश्य करूंगा। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जे ही यह सुजशु लोकति हूँ गाई। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को आप बांधिए और तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाथा गाई जाएगी। एहि सरमम उत्तर तटवासी, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले हत हु नाथ खल नर अधरासी, पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाणों से दुष्टों का वध कर लिया। अब ये समुद्र है ना, उसके उत्तर तट पर, वहां पर बहुत सारे राक्षस रहते थे, तो उन राक्षसों को हरने के लिए ये समुद्र कहता है और प्रभु श्री राम उनको हर लेते हैं। देखी राम बल पौरुष भारी, श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर हर्षि पयो निधि भयो सुखारी, समुद्र हर्षित होकर अत्यंत सुखी हो गया। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुना दिया। चरण बंदी पर थोधी सिधावा, और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र लौट गया। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायऊ। अब सिंधु ने जो बात कही थी वो मत जो है ना, वो रघुनाथ जी को अत्यंत पसंद आता है, और बात करने के बाद समुद्र अपने घर को चला जाता है। यह चरित कली मलहर, ये जो चरित्र है वो कलयुग में पापों को हरने वाला है। जथामति दास तुलसी गायऊ, जो भी अपनी मति के अनुसार तुलसी जी ने गाया है वह चरित्र कलयुग में सारे ही पापों को हरने वाला है। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगना, इसका अर्थ होता है श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं।
तजि सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। अरे मूर्ख मन, तू संसार की सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतरी इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक, सदैव सुंदर मंगलों को देने वाला रघुनायक गुणगान श्री रघुनाथ जी का गुणगान ही है। सादर सुनहि ते तरही, जो आदर सहित इसे सुनेंगे वे तर ही जाएंगे भव सिंधु, इस भव अर्थात इस जन्म के सागर को, भव सागर को तर जाएंगे। बिना जलजान, जल के यान के बिना, बिना जहाज के ही पूरे भव सागर को तर जाएंगे जो रघुनाथ जी के परम पवित्र अति सुंदर मंगलदायक चरित्र को सुनते हैं। आपने ये जो सुंदर कांड का पाठ और उसका अनुवाद मुझसे सुना है, उस सब के लिए मैं श्री राम जी की और आप सबकी अत्यंत आभारी हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हो सके उतनों को शेयर कीजिए, और यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।